आपने बहुत सारे प्रोग्राम देख रखे होंगे, किंतु अभी तक आपको ये नहीं दर्शाया गया होगा कि कर्म फलदाता शनिदेव महाराज की जिस तरीके से डिग्रियों का परिवर्तन होगा, उसी प्रकार आपके जीवन में परिवर्तन होगा। आज हम यही आपको बताने का प्रयत्न करेंगे, यहाँ पर प्रयास करेंगे कि शनिदेव महाराज की जिस तरीके से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इन महीने में डिग्रियों का परिवर्तन होगा, वैसे ही आपके जीवन पर परिवर्तन होगा। विस्तार पूर्वक हम आपको समझाएंगे, क्योंकि फरवरी के महीने में 12 डिग्री, मार्च के महीने में 17 डिग्री, 18 मार्च को शनिदेव महाराज कुंभ राशि में उदय हो जाएंगे। वहीं पर अप्रैल के महीने में 19 डिग्री और मई के महीने में 22 डिग्री और जून के महीने में 24 डिग्री में आपको क्या फल देंगे, हम एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आप पहली बार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं अपने इस चैनल पर। अगर पुराने दर्शक हैं आप, तो आपका बहुत बहुत आभार। प्रिय दर्शकों, मैं अपने इष्ट से यही प्रार्थना करता हूं शनिदेव महाराज से कि जो भी आपके जीवन में कष्ट परेशानियां हो रही हैं, जो भी आपसे गलतियां हुई हैं जिनके कारण कष्ट परेशानियां हो रही हैं, प्रभु उनको क्षमा करें, आपकी गलतियों को क्षमा करें और आपको सुख, आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव ये सब कुछ लाएं, आपका जीवन सुखमय बनाएं। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। शनिदेव महाराज 2 भाव के स्वामी बनते हैं, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और वहीं पर आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। शनिदेव महाराज को प्रिय राशि है आपकी कौन सी? तुला राशि। शनिदेव महाराज की ये प्रिय राशि है। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं। कहां पर बैठे हैं? आपके पंचम भाव पर बैठे हैं। अच्छा मित्रों, एक चीज और आपको बताते चलें कि हमने एक फेसबुक पेज बनाया है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। हमें जानकारी ज्यादा कुछ नहीं है, किंतु हमने यहाँ पर वह पेज बनाया, आप उस पेज को फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, हमें वहां पर अवश्य मिलिएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पेज को फॉलो कर कमेंट जरूर हमारे वीडियो पर करिएगा वहां पर, जिससे हम समझ सके कि आप हमारे वीडियो देखकर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए आप समझते हैं, आगे प्रोग्राम में बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव हमारी बुद्धि, यही हमारी बुद्धि का स्थान होता है। और बुद्धि के स्वामी कौन है? हमारे बुद्धि के स्वामी ही शनिदेव महाराज हैं। 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। अब यहां से इसी वर्ष के बाद निकल जाएंगे कुंभ राशि से और मीन राशि में पहुंच जाएंगे। यहां से निकलने से पहले, अर्थात खासकर इन महीनों में, आपकी बुद्धि जो है बहुत अच्छी काम करेगी। बुद्धि से आप यहां पर बहुत सारा धन भी एकत्रित कर पाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम, समस्या आपकी बुद्धि से ही दूर होंगी। सबसे ज्यादा कौन से? अप्रैल, मई और जून के महीनों में आपकी बुद्धि पर इतना बड़ा इफेक्ट पहुंचेगा कि आप कोई चीज होगी उसको गहराई तक समझ पाएंगे, उस समस्या को आप सोल्व कर पाएंगे। जो अभी आपका माइंड नहीं काम करता है, टेंशन दिमाग में भरी हुई है, कोई काम में मन नहीं लगता है, ये धीरे धीरे आपका सही हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। किंतु उसके लिए कर्म करने की आवश्यकता रहेगी। बिना कर्म के अच्छा हमें फल नहीं प्राप्त होता है, कर्म हमें करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बुद्धि आपकी अच्छी काम करेगी। उसी के साथ ही साथ में जो संतान का सुख, यही हमारे संतान भाव भी बोला जाता है, हमें संतान का सुख भी प्राप्त होगा। जो हमें संतान का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह हमें संतान का सुख भी यहाँ पर प्राप्त होगा। अगर आपके घर में खुशी होने वाली है तो संभवतः ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। वैसे तो हमें बेटियां बहुत प्यारी हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यही भाव हमें हमारे लव लाइफ का होता है, शादी से पहले प्रेम का होता है। तो कहीं ना कहीं शादी से पहले प्रेम अगर आप करते हैं, शादी से पहले प्रेम करते हैं, तो संभवतः ही अगर आपका छूटा हुआ प्रेम है, संभवतः ही यहाँ पर आपका प्रेम जो है, छूटा हुआ प्रेम आपका वापिस आएगा। कैसा भी छूटा प्रेम हो, आपका बरसों से छूटा पड़ा हो, यहाँ पर आप या पुराना, आपका बहुत पुराना मित्र यार जिससे आप घनघोर प्रेम करते हो, ऐसे मित्रों से आपकी भेंट हो सकती है यहाँ पर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि विद्यार्थियों का भी, शिक्षा का भी यही भाव हमारा है। शिक्षा, जिन लोगों की शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, स्टूडेंटों की पढ़ाई में जो मन नहीं लग रहा था, वह बहुत अच्छा पढ़ाई में मन लगेगा। पढ़ाई में मन लगेगा। पढ़ाई के साथ ही साथ में आप अगर परीक्षा है स्पिरिट में, तो आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा और वही चीज आप अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे। पेट संबंधी कोई रोग चल रहा था, वह भी दूर होगा। और इस भाव को थोड़ा सा कर्म का भी बोला जाता है। तो बिना कर्म किए, जैसे बिना पढ़ाई किए आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, आपको उसके लिए कर्म करना, आप ध्यान रखिएगा हमारी बात। हमेशा ही मैं आपको कई बार रिपीट कर रहा हूं ये बात कि कर्म करने की आवश्यकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे बात करें हम कि पेट संबंधी कोई रोग परेशानी आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, पेट संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या थी, वह समस्या भी कहीं ना कहीं आपकी संभवतः यहां दूर होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें मित्रों, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में आगे समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यहाँ पर पिता के साथ संबंध मधुर होंगे और पिता से कोई ना कोई गिफ्ट भी प्राप्त हो सकता है और आपके संतान से भी रिश्ता मधुर रहेगा। अच्छा, शनिदेव महाराज के पास में 3 दृष्टियां भी हैं।
पहली दृष्टि, तृतीया दृष्टि, तृतीया दृष्टि के बाद सप्तम दृष्टि और सप्तम दृष्टि के बाद में दसम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव को प्रभावित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 शनिदेव महाराज की तृतीया दृष्टि आपके ठीक मित्रों कौन से सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव पर यहाँ पर दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपके यहाँ पर पति पत्नी में थोड़ा सा आपको संबंध जो है वो मधुर बनाकर रखने होंगे। उसी के साथ पार्टनरशिप में यहाँ पर आपको लाभ दिलवाएंगे, पुत्र और पुत्री का सुख भी यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। पार्टनरशिप करते हैं उसमें आपको लाभ अवश्य दिलवाएंगे। बड़ा अमाउंट, बड़ा धन जो है बड़ा सोच समझ कर ही आप लगाएं या कुंडली का एनालाइज विश्लेषण करके ही पार्टनरशिप में लगाएं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें मित्रों अगली दृष्टि की शनिदेव महाराज की। अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की कौन सी है? अगली दृष्टि सप्तम दृष्टि है। सप्तम दृष्टि आपके कौन से भाव को प्रभावित कर रही है? ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 शनिदेव महाराज की सप्तम दृष्टि आपके ठीक लाभ स्थान पर पड़ रही है। आपके लाभ स्थान के स्वामी कौन बनते हैं? आपके लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव भगवान। अब सूर्यदेव भगवान और शनिदेव महाराज का जो संबंध है वो उत्तम नहीं है, अच्छा संबंध नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम फलों की बात करें तो यहाँ पर मित्रों क्षमा चाहेंगे, फलों की बात करें यहाँ पर तो सफलता, यहाँ पर सफलता आपको प्राप्त होगी, किंतु सफलता आपको थोड़ा सा संघर्ष करने से ही प्राप्त होगी। सफलता आपको थोड़ा संघर्ष है, वह थोड़ा सा संघर्ष, मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता रहेगी। किंतु यहाँ पर आपको बताते चले कि मई और जून यहाँ पर आपको जब आप जितना मेहनत करेंगे उससे उत्तम अच्छा लाभ आप यहाँ पर फल आपको देखने को मिलेगा। सफलता भी आपको, बहुत सारे जो कार्य आपके रुके हुए थे वह कार्य भी आपके पूर्ण होते हुए आपको इन महीनों में यानी अप्रैल मई जून इन 3 महीनों में, क्योंकि इन 3 महीनों में डिग्रियां शनिदेव महाराज की बड़ी ही उत्तम होंगी, अच्छी डिग्रियां होंगी, तो कहीं ना कहीं संभवतः ही आपको अच्छे उत्तम रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की कौन सी है? दसम दृष्टि, क्योंकि शनिदेव महाराज हमने अभी आपको बताया तृतीया, सप्तम और दसम, ये 3 दृष्टियां शनिदेव महाराज की हैं। तो देखिए दसम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दसम दृष्टि आपके कौन से भाव पर पड़ रही है? ठीक धन भाव पर, आपके कुटुंब परिवार भाव पर। यहां पर धन की पैदावारी आपकी उत्तम होगी, अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति के साथ ही साथ में आपका रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा, यह भी शनिदेव महाराज आपका रिकवर करवाएंगे। किंतु परिवार में आपको संबंध जो है वो मधुर बनाकर रखने होंगे। सब परिवार में संबंध जो है मधुर बनाकर रखिएगा। नेत्र संबंधी कोई समस्या, आंखों में दर्द, काम की वजह से ये थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का कभी कभी परेशान कर सकता है इन महीनों में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ वचन, आप कुछ वादे भी आपके जो है वो है पूरे अपने कर पाएंगे। वचन, क्योंकि यही वचन भाव भी बोला जाता है। भूख, आपको भूख वगैरह या भोजन अच्छा लगेगा, भोजन स्वादिष्ट भोजन आपको उत्तम, बड़ा ही अच्छा लगेगा। नॉनवेज से दूर रहिएगा, ये मेरा रिकमेंड है, मैं बता रहा हूं ये चीज को। अच्छा, रेमेडीज उपाय क्या करने हैं? शनिदेव महाराज सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर होते हैं तो मंत्रों से ज्यादा प्रसन्न होते हैं, उपायों से भी प्रसन्न होते हैं। अगर आप रेमेडीज करना चाहें, उपाय कर सकते हैं, मंत्र का जप करना चाहें, मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र का जप जो है, अगर आप नॉनवेज एल्कोहल ना लेते हो तो मंत्र का जप आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम सा शनिचराय नमः सूर्यास्त के बाद में जप करें आप। वहीं पर रेमेडीज क्या करने हैं? रेमेडीज आप सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर शनिवार के दिन यह दान कर सकते हैं किसी असहाय व्यक्तियों को। उसी के साथ क्या दान कर सकते हैं? लोहे का दान कर सकते हैं सूर्यास्त के बाद, चमड़े का दान कर सकते हैं। 1000 पत्तों का पीपल कहीं हो, उससे अधिक पत्ते हो तो भी चलेगा, कम नहीं होने चाहिए। वहां पर आप तेल का दीपक जलाएं, तेल का, सरसों का तेल का सूर्यास्त के बाद में जलाएं। अपने घर के चौखट पर भी शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में तेल का दीपक जलाएं। इससे उत्तम फल, अच्छा फल और प्रसन्न होते हैं शनिदेव महाराज। मुझे आदेश दें, प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दें।